वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने दरिया सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म कर दिया। इत्तेफाक राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला समेत वफाकी वज़राए इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मुकाम शरीक हुए। नई नहरों के मामले पर एक्निक की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। सूबों के खदशात दूर करने, ग़ज़ाई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। तमाम वज़राए आला का भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ वफाक के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। मुराद अली शाह की सिंध के अवाम को मुबारकबाद, कहा कि वफाकी हुकूमत कोई नई नहर नहीं बनाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को नहरों के मसले में घसीटा गया। अपील करता हूँ कि तमाम धरने खत्म कर दिए जाएं। किनाल मंसूबे पर फैसला वापस लेने का क्रेडिट सिंध के अवाम को जाता है, किसी सियासी जमात का कोई किरदार नहीं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब वगैरह का बयान। एहतजाज करने वालों से कहा कि वह अब रोड और रास्ते खाली करके पुरअमन तौर पर घरों को चले जाएं। हमारी सरहदों पर जो जंग के खतरात मंडला रहे हैं, इस मौके पर पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह फौज के साथ है। सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब तक के लिए जो सिंध का जो मसला बना हुआ था, उसके ऊपर वो जो लेटर हुआ था वो आज विड्रा हो गया है कि वो जो 91 वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे सूबे का जो हक है वो प्रोटेक्टेड है। और वो मिनट में भी आ जाएगा अभी आपको अभी कि वो उस तरह प्रोटेक्टेड है। हमारा जो हक है उसके मुताबिक हमें मिलेगा। अपने सूबे का पानी किसी को लेने नहीं देंगे, हर सूबे को उनके हिस्से का पानी दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम किसी का हक किसी को खाने नहीं देंगे, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आई बॉल टू आई बॉल दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं, कंट्रोल लाइन पे खड़ी हैं, वर्किंग बाउंड्री पे खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस किस्म की कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है ना मेरे साथ एट्रीब्यूट करनी जो है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। इंटरव्यू में कहा था कि आइंदा 2 से 3 दिन अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। गुफ्तगू में बोले, दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मज़ीद बढ़ा दी गई है। तीनों मुसल्लह फौज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी है। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। अब पूछा जाए कि जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, और पहलगाम में बेशुमार वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं, ये पहला वाक़या नहीं है, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहाँ थी? जो पानी की उन्होंने धमकी हमें लगाई है, इत्तफाक से मैं वज़ीर रह चुका हूँ पानी का, तो ये कोई नलका तो है नहीं कि पानी को डाइवर्ट कर देंगे। और ट्रीटी जो है वो 2 मुल्कों ने साइन की है, वन साइडेड हो नहीं सकता। भारतीय धमकियों ने हुकूमत और अपोजिशन को एक कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट इजलास में बोले, सयाहों की हिफाजत के लिए भारतीय फौज कहाँ थी? बगैर तहकीक मुकदमा दर्ज किया गया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। अब भारत का झूठ चलने वाला नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, PTI को भी बुलाया जाए। 9 मई और 10 मई हमारे घर का मामला है, इसको बाद में देख लेंगे। पानी की धमकी दी गई तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा, भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले, भारतीय मीडिया और उनका सोशल मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाते रहते हैं। इस बार उन्होंने मईशत और फेडरेशन की मुश्किलात पर सोचा होगा, ताहम हम मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। भारत पर जंगी जुनून सवार भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन मांगने के लिए
गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों से रब्ता किया है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से मुतालिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में शामिल 4 सिफारतकारों का कहना है कि नई दिल्ली के पास शवाहिद मौजूद नहीं जिनसे जाहिर होता है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। चीन ने पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए बीजिंग की हिमायत का आदा। कहा कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बोल न्यूज़ भारत में बंद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ समेत 8 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। भारत में पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी की जद में आने वाले इदारों में पाकिस्तान के मोतबर न्यूज़ चैनल्स भी शामिल हैं। पाकिस्तानी चैनल्स ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समेत दीगर झूठे दावों की कलई खोल कर रख दी थी। खिफ़त मचाने के लिए पाकिस्तानी चैनल पर पाबंदी लगाई जो पाकिस्तान की जीत है। भारत को समझ आ गई हम नाकाम हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पूरी दुनिया के सामने भारत की नाकामी सामने आ गई। बौखलाहट में भारत मैदान ही छोड़कर भाग गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कौमी बयानी के मौसर दिफा पर पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा कि हुकूमत कौमी वक़ार को बुलंद करने वाले मीडिया इदारों और सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। पहलगाम ड्रामा मोदी के गले पड़ गया। अपने अवाम ने ही सवालात उठा दिए। कांग्रेस रुकन ने वाक़े के जिम्मेदार मोदी इंतजामिया को करार दे दिया। भोजपुरी गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने वीडियो पैगाम में मोदी की क्लास ले ली। कहा कि मोदी जी ये सारी दहशतगर्दी आप ही के दौर में क्यों होती है। भारतीय घरेलू खातून भी सीख पा हो गई। नया ड्रामा ये फॉल्स फ्लैग का किया। इस पे भी पाकिस्तान हुकूमत ने बड़ी एक संजीदगी के साथ सबसे पहले तो मजम्मत की। ये वार मोंगरिंग छोड़ो तो आपका नुकसान भी होगा और वो नुकसान ऐसा होगा कि जैसे आपको फिर पुश्तें भी भूल जाएंगी। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आता है। पाकिस्तान अमन चाहता है। हमले पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नुमाइंदों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध ताक मुआहदे पर छेड़छाड़ का मकसद पाकिस्तान पर हमला है। आलमी बरादरी भारत को बताए मुआहदों पर अमल दरामद किया जाता है। भारत ने अपने ऊपर हमला कराकर झूठा प्रोपेगेंडा किया। गैलप ने दुनिया की खुशबाश कौमों की फहरिस्त जारी कर दी। 44 खुशबाश कौमों में से पाकिस्तानियों का 8वां नंबर। यहाँ भी भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत होने की दावेदार और तजारती और मुआशी तरक्की के बुलंदोबाग दावे करने वाले भारत के बासी खुश नहीं। फहरिस्त में आखिरी नंबर पर मौजूद गैलप के इंडेक्स में चीनी शहरियों ने 86% के साथ खुशबाश कौमों की फहरिस्त में पहले नंबर पर जगह बना ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी खुशबाश 147 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 109 जबकि भारत का इससे कहीं नीचे 118 है। नोशकी में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद धमाका। आग लगते ही टैंकर धमाके से उड़ गया। ड्राइवर जहां बहाक, डीएसपी समेत दर्जनों अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लपेट में आ गई। जख्मियों में से मुताबिद अफराद की हालत नाजुक। फौरी तौर पर कोयटा मुंतकिल। जख्मियों में एएसआई समेत 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। आग ट्रक में वेल्डिंग के दौरान लगी जिसके बाद धमाका हुआ। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 3 दिन में फोर्सेस के हाथों 71 खवारिजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से मुल्हिका हसनखैल के इलाके में
सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया। 54 खवारिज पहले और 17 सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्द अपने बैरूनी अकाव की इमा पर काम कर रहे थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से हथियार, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अज़्म का अदा किया है कि हर कीमत पर दुश्मन अनासर का कला कमा जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमने एक ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी, मगर हमने मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन सतह पर है और ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो गए। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की। के इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बदजन कर दिया। कंपनी में शदीद बदनज़मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब के अक़लियती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी शेयर्स होल्डर्स को बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने के इलेक्ट्रिक का भांडा फोड़ दिया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार भी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक को अपने सारिफीन और शेयर होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिकायत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कराची की कोई नुमाइंदगी नहीं। और कराची के अवाम पे पड़ेगा अगर इसी तरह की अनसर्टेनिटी सिचुएशन 100 साल तो क्या और 2-4 साल भी रह गई तो ये इफेक्ट होगी, परफॉर्मेंस मजीद इफेक्ट होगी और स्टेक होल्डर जो है वो इफेक्ट होंगे। तो ऐसी बात तो प्रोफेशनल लोगों को नहीं करनी चाहिए। एनर्जी एक्सपर्ट मुजाहिद चट्टा ने की इलेक्ट्रिक की गैर यकीनी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसला साज मामला को संजीदगी से लें और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर मसले का पायदार हल निकालें, वरना इसकी कीमत सारिफिन को उठाना पड़ेगी जो पहले ही के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से शदीद मुतासिर हैं। उनका कहना था कि इसका एक ही हल है कि के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया अक्सरियती शेयर होल्डर्स के हवाले की जाए। घंटे बिजली की बंदिश, सारिफिन को एहतजाज पर उकसा दिया, जलाओ घिराव पर मजबूर कर दिया। 12% जो है वो जब रूल कर रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर बैठे हुए, तो आखिर उनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसकी वजह से उन्होंने इसको डोमिनेट किया हुआ है। किन टर्म्स के तहत ये के इलेक्ट्रिक को इतनी ज्यादा इजारादारी दी गई है कि आज वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे। के इलेक्ट्रिक के प्राइवेटाइज होने के बाद से अब तक स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला, साथ साथ कस्टमर सर्विसेज का भी बुरा हाल है। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शोएब ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यवहार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक हमेशा उज़र पेश करता है। टैरिफ बढ़ाने के लिए ओगरा से कहा हुआ है। के इलेक्ट्रिक बहाना बनाता है कि ओगरा हमारी बात नहीं मानता। के इलेक्ट्रिक कहता है कि टैरिफ बढ़ेगा तो अच्छे मुनाफे में आएंगे और लोगों को फ़ायदा देंगे। के इलेक्ट्रिक की ये बात सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए है। कारकर्दगी तो खुद जाहिर कर रही है, ये बात जाहिर कर रही है कि किस तरह कराची के लोग इस सारे मामलात में सफ़र कर रहे हैं। अब बिजली चोरी का मामला हो या फिर बिलों के अंदर जो है वो इजाफी बिलों का भेजा जाना हो, तेज़ मीटर का चलना हो, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी तो इसलिए की गई थी कि इसकी निष्कारी के नतीजे के अंदर में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। के इलेक्ट्रिक कराची के लोगों पर बोझ बन चुका है। कि इलेक्ट्रिक ने लोगों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिजली सस्ती मुहैया करना और लोड शेडिंग का खात्मा सुनहरा ख्वाब बनकर रह गया है। कराची के लोगों पर भारी बिल्स का बोझ डाला जा रहा है।
पीपल्स पार्टी और एमकेएम के मुज़ाकरात नाकाम। एमकेएम ने सेनेट की नशिस्त पर अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। एमकेएम की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल ने सेनेट इंतखाब के लिए निगत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ एमकेएम पाकिस्तान से सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की थी। फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में बड़े पैमाने पर होने वाले ब्लैकआउट ने लाखों अफराद को बिजली से महरूम कर दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक स्पेन और पुर्तगाल की हुकूमतों ने हंगामी काबीना इजलास तलब कर लिए हैं। इन ममालिक के मुतादिद इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज, हाईवेज पर गाड़ियों की कतारें, शदीद ट्रैफिक जाम, हवाई अड्डों पर भी मुतअद्दिद परवाज़ों में ताख़ीर। कनाडा में पार्लिमानी इलेक्शन जारी। 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी निजात कैनेडियन उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव जमात के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल। शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को बिछड़े 49 बरस बीत गए। बेसाख्ता अदाकारी के शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने 325 फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए। उन्हें कॉमेडियन हीरो का खिताब भी मिला। बेहतरीन मज़ाहिर अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।